कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। आप जैन वीर सेवा दल मुंगावली भी आया हुआ है, शीघ्रता से अपनी बात को रखेगा। और यहाँ पर जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि चमत्कारी बाबा सदा सागर जी महाराज की जय, मुंगावली के शीतलनाथ भगवान की। हम जैन वीर सेवा दल की तरफ से महाराज जी एक प्रश्न करते हैं कि जो लोग संकल्प लेते हैं दान का और समय पर दान नहीं देते, और छोटे लोग संकल्प करते हैं और उस समय के पहले पूरा दान दे देते हैं, और छोटे लोगों के कारण काम नहीं हो पा रहा है, और बड़े लोग घर पे बैठे हैं और हम लोगों का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप ये काम कैसे पूरा हुआ महाराज जी? अब तुम प्रश्न कर रहे हो और आवाज तुम्हें मुंगावली सुनाना है, मुझे मालूम है। प्रश्न जरूर यहाँ है, लेकिन मेरी आवाज मुंगावली में सुनाना चाहते हो तो अब कैसे पहुंच पाएगी? अभी तो हाँ, वस्तुतः दो चीजें ध्यान रखना। एक तो अपनी कुवत के अनुसार कोई भी लक्ष्य बनाना चाहिए। मैं सदा कहता हूं, पड़ोसी की थाली मत देखो, अपने पेट की जठराग्नि देखो। पड़ोसी 4 रोटी खा रहा है, वो देखो, आप देखो कि आपकी जठराग्नि 2 रोटी की है, तो 2 में ही आप सुखी रहोगे। वो 4 में सुखी रहेगा, तुम 2 में। हमारा उद्देश्य सुखी रहना है कि 4 और 2 रोटी की गिनती से मतलब है। 2 रोटी में यदि पेट भरता है तो अच्छा है, उसका 4 में भरता है। अपन सोचते कि मैंने 2 में पेट भर गया, वो तो 4 खा रहा है, तो इसी कारण से अपन लोग फेल हो जाते हैं। अपनी कुवत के अनुसार यदि किसी योजना को लें तो उसमें विघ्न आते नहीं। दानी लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं कि हम पैसा देना है लेकिन काम तो होना ही नहीं। पैसा हम दे भी देंगे लेकिन काम तो होना ही नहीं। उनको ये दिख जाए कि नहीं, मैं पैसा दूंगा तो काम नियम से पूरा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ना दे। 10-5% की बात, हर चीज में डूबत खाता होता है। आप लोग व्यापारी हो, उधारी 10% तो डूबती वाली मानना पड़ती है, लेकिन 90% तो उधारी आती है। तो उसका मूल कारण है, उनको ये दिख जाए कि काम होगा ही होगा तो वो जरूर दान दे देंगे। उनको लग रहा है दे भी देंगे फिर भी काम होना तो है नहीं। तो इस संबंध में सभी को विचार करना चाहिए। दातारों को भी विचार करना चाहिए, कमेटियों को भी विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी कुवत देखना चाहिए कि हम में कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। हमारे बीच में शिवपुरी से प्रमुख नाड़ी रोग विशेषज्ञ वैद्यराज श्री अशोक जी शर्मा पधारे हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। परम गुरुवर और परमादरणीय भी और परम गुरुवर और संत शिरोमणि, यथा नाम तथा गुण सुधा, और उसमें भी सागर, जो सागर का मतलब कभी खत्म न होने वाला अमृत, जो हमारे आपके बीच में, जिसको कहते हैं देह धरे भगवान। क्या बात है, जय हो। जिसको हम और आप आज ये सोच रहे हैं कि हम तो सुधा सागर जी महाराज से कभी भी मिल लेंगे, कभी भी मिल लेंगे। अरे ये आपका योग है। इस आगरा में करोड़ों आदमी बैठे हुए हैं ऐसे आसपास के क्षेत्र से, और ये केवल आप ही का योग है कि जिनमें से छट करके आपका योग है तो आप आए। क्या बात है, बहुत हाँ। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं अपने मुंह से कहूंगा कि महायोग मेरा भी है। हाँ, जो शिवपुरी से मैंने पूछो इनको 2-3 बार ये कहा था कि मुझे नहीं जाना है, परेशान हो गया हूँ। एक आर्य का है आदरणीय शकलमती माता जी, जो पिंडरई, तो उनको देख के आया। एक दिन पहले स्वस्ति भूषण माता जी थी, राजस्थान से आई हुई थी यहाँ उस पर सोनागिरी में, और एक लक्ष्मी भूषण माता जी, उनको भी देख के आया था।
और यहाँ आरसमती माता जी का भी ऑर्डर लगा हुआ था, तो आज जा नहीं पाया हूँ। लेकिन सबसे बड़ा योग ये रहा, क्यों कि मुझे दर्शन मिल रहे थे, अंदर से उत्कंठा हो रही थी कि मैं प्रभु के पास कैसे पहुंचूं। मेरे पास व्यवस्था नहीं थी आने की, और तब तक ये सोच रहा हूं, तब तक एक बहन का फोन आता है कि तुम्हें महाराज जी को देखने आना है। तो मैं अंदर से हुल फुला गया, क्यों कि मैं जहर हूं हकीकत में, अपने मुंह से कह रहा हूं कि मेरी अक्सर जाने की इच्छा कम होती है, लेकिन इनके अंतर्गत तो जहां गरल सुधार करे मिताई, जहां जहर और अमृत। क्या बात है, क्या बात है, जरा तालियां बजा दीजिए। तो सुधा के में विलय होने के कारण जहर भी अमृत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि मैं ज्यादा नहीं कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि जिसको कहते हैं कि ज्ञान के सामने मेरा तुच्छ स्थिति नहीं चल सकती, और कहने की मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। लेकिन ये अहोभाग्य, सौभाग्य और महाभाग्य कहा जाए कि मैं शिवपुरी से मुझे लाभ, जिसको क्या कहूँ कि मैं इमोशनली हो जा रहा हूँ, कि बड़ा सौभाग्य पद प्राप्त हुआ कि मैं दर्शन करने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। बहुत वर्षों के बाद, बस मैंने फोटो देख ली है बस टीवी पे, इन पे बस, लेकिन साक्षात्कार ढंग से सामुख आमने सामने, तो सुबह से मैं भूख कम लग रही है, उलफुला ज्यादा रहा हूं। क्या बात है, चलिएगा तालियां। और मैंने एक चित्र प्रभु का मैडम के लिए भी डाल दिया, तो वो कह रही हैं कि आप इतने नजदीकी से दर्शन कर रहे हो। मैंने कही और क्या, कि हमको कब ले जाओगे, कि मैंने कि तुम्हारा योग बनेगा तो ले जाएंगे, नहीं बनेगा तो राधे राधे। चलो मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं, जैसा जैसा बढ़ता जाऊंगा, क्यों स्वयं आचार्य श्री गुरुवर के भी गुरु, उनका भी चिकित्सा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। एक बार नहीं, 20 बार, 50 बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा, शिष्य तो सभी शिष्य होते हैं, हर भाग बॉडी का हर भाग महत्व होता है, लेकिन शिष्यों में भी शिष्य, परम शिष्य सुधा सागर महाराज हैं, जिनका वो गुरु शिष्य स्तवन करे, गुरु का तो चलता भी है, लेकिन गुरु भी स्तवन करे शिष्य का, तो बहुत बड़ी बात। और जिसके लिए आप सामने बैठे हैं, आपका सौभाग्य है, महासौभाग्य है कि जिनके आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। किंवदंतियां और कहानियों में पढ़ा करेंगे बच्चे आपके कि वो भगवान भगवान, और आपका सौभाग्य का आप साक्षात्कार भगवान से हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और अब आदरणीय विजय कुमार जी धुर्रा अशोकनगर से अनुरोध करेंगे, अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे। नाड़ी रोग विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ आने का सौभाग्य रहा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। अरह सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन। और आपके श्री मुख से ऐसे ऐसे संस्मरण आचार्य भगवान और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को लेकर सुने हैं। एक संस्मरण आपने जो सुनाया था, मुझे याद आ रहा है कि आचार्य श्री पद नहीं ले रहे थे और उन्हें जबरदस्ती पद दिया गया। तो क्या उनकी निर्मोहता थी या इस जगत के जीवों का पुण्य था जो आचार्य भगवान ने पद स्वीकार किया और ऐसे महान संत को दीक्षा दी जो आज सारे हिंदुस्तान में तीर्थों का उद्धार करा रहा है, जो सारे हिंदुस्तान में श्रावक संस्कार के माध्यम से संस्कारों की बगिया फैला रहा है? क्या ऐसे संत के ये सब हम सबका पुण्य है या आचार्य महाराज की कृपा है? परम पूज्य गुरुदेव पूज्य ज्ञान सागर महाराज की दूरदृष्टि है। ज्ञान सागर महाराज ने जो दूरदृष्टि देखी कि यह आचार्य पद इनको लेना अनिवार्य है, उन्होंने अपनी इस वृद्ध अवस्था में आचार्य पद
लेकर के देने की, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि गुरु के द्वारा दिया हुआ पद ही स्वीकार करेगा, समाज का नहीं। तो उन्होंने खुद आचार्य बनकर फिर उनको आचार्य पद दिया। उनकी निर्वृत्ति तो सभी की होती है, आचार्य से की भी निर्वृत्ति है, गुरु की भी है, लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो अपनी योग्यता को छुपाना भी एक प्रकार का अंतराय है। धर्म कार्य में जैसे कहते हैं ना कि योग्यता नहीं छुपाना चाहिए, इसी प्रकार जिनमें धर्म की प्रभावना करने की शक्ति है उनको धर्म की प्रभावना में अपना भागीदार बनना चाहिए। और अपन सब लोगों का तो बहुत पुण्य का उदय था जो इनके निमित्त से इतने सबका। कल्पना करो यदि आचार्य से नहीं होते, आचार्य पद नहीं लेते तो श्रमण संस्कृति का क्या होता। मैं तो कल्पना करके ही स्तब्ध रह जाता हूं कि आज इस युग में श्रमण संस्कृति की पर्याय बन गए हैं आचार्य श्री। जय हो जय हो जय हो। श्रमण संस्कृति को कहां लेके कुंद को जीवित कर दिया, साक्षात महावीर स्वामी को जीवित कर दिया। और ऐसी ये प्रतिलिपि, ऐसे आचार्य श्री की जो कृति है, सब लोगों के पुण्य का उदय है। अपने भाग्य हैं कि अपन उनके युग में हैं, अपने पुण्य हैं कि वो हमारे गुरु है। जय हो। अगला नाम अब हम पुकार रहे हैं श्रीमान विमल चंद जी बुखारिया, चांदलेड़ी, अहमदाबाद। कृपया आइएगा और अपनी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, हमारे पंच कल्याण प्रतिष्ठा में या विधान में पूजन द्रव्य सामग्री देने से क्या फल मिलता है? फल अच्छा ही मिलता है। भगवान की द्रव्य सामग्री को यदि अपन देते हैं तो एक तो अपन उसके कार्य के अनुमोदक हो जाते हैं, सामने वाले ने जो अनुष्ठान किया उसमें अपनी भागीदारी देने से व्यक्ति को इस प्रकार का पुण्यबंध होता है कि कभी तुम्हारे लिए कोई जरूरत पड़ेगी तो 4 लोग तुम्हारी कमी को पूर्ति करने के लिए तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज तुमने दूसरा तो विधान कर ही रहा था, पंचकणक हो ही रहा था, और आपने जाके उसमें सामग्री दे दी। तो इस प्रकार के पुण्यबंध होते हैं। कभी आपकी जिंदगी में ऐसी जरूरत पड़ेगी और तुम परेशान हो कि मेरे पास नहीं, तो 4 लोग आकर के तुम्हारे कार्य में सहयोग दे करके तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तो ये सब पुण्य जिस तरीके से आपका भाव रहता है, पुण्य भी उसी तरीके का बनता है। आइएगा, सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे आज के प्रश्न के लिए ललितपुर से पधारे हुए दिगंबर जैन पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अखिलेश जी गदियाना जी अपने प्रश्न को रखेंगे। गुरुवर न्यायपक मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में तत्काल नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में गुरुवर, नियत दान और नियत दान में किसमें अधिक पुण्य मिलता है? नियत दान में तो जैसे 100 रुपये दिन बांध दिया तो साल भर का 36,000 रुपये हुआ, और अनियत दान में लाखों रुपया में मंदिर भगवान विराजमान करता है आदमी, तो पुण्य किसमें अधिक है? इसी में एक प्रश्न और हमारा गुरु जी है कि आहार दान में जगह जगह हम लोग जाते हैं तो ये अपना नियम सा बना हुआ कि आहार दान में हमें पैसा लिखाना है, 4 लाख लिखाएं, 50, 10, 20 हज़ार कहीं भी लिखाएं। लेकिन आज के प्रवचन के माध्यम से जो आपने बताया कि आहार दान में, तो हमारा ये है कि जिन क्षेत्रों पे आहार दान की व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों पर साधु भी जाते हैं, कि जैसा भी आपने बताया कमेटियों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, तो उसमें यदि हम लोग श्रावक आहार दान का माध्यम से पैसा देते हैं तो उसमें हमारा पुण्य संचय होगा कि नहीं? नमोस्तु गुरुवार। बहुत अच्छी बात है। ये भी ललितपुर के सीलचंद से कम नहीं है, ये भी स्तंभ है वहां के। नियत दान और अनियत दान ऐसा होता है। अनियत दान वो मिठाई है जो सबसे अच्छी है। मिठाई, 56 भोग, बहुत सब प्रकार के व्यंजन, और नियत दान रोटी के समान है।
जो सब प्रकार की मिठाइयों के व्यंजन हैं वो आप कितने दिन खा पाओगे? 2 दिन, 4 दिन। और रोटी हमेशा। पर नियत दान रोटी के समान है और अनियत दान जो लाखों करोड़ों है वो पकवान के समान है। अनियत दान लाखों करोड़ों पकवान। बाजार में पकवान महंगा है कि रोटी महंगी है? पकवान महंगा है, तो वो पकवान है और ये रोटी है। अब पकवान हमेशा नहीं खाया जाता, लेकिन रोटी तो जिंदगी होती है, उसके बिना चल नहीं सकता। इसलिए आज जो मैंने नियत दान की बात कही बहुत मार्मिक चीज है, कभी इस पर प्रसंग करूंगा। अनियत दान का निषेध नहीं है। अनियत दान भी यदि जिंदगी में कभी जिस सावक को त्योहार के दिन भी पकवान खाना नहीं मिले तो वो करम ठोकता। क्या क्या होली दिवाली के दिन भी पकवान नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी चाहिए। लेकिन रोटी वो अनिवार्य चीज है जिसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। रही बात आपके जो क्षेत्रों पर आदि में है, वहां आप खुद अपनी तरफ से कीजिए, चंदा नहीं दीजिए, रसीदों में मत लिखिए, आहार दान रसीदों में मत लीजिए, इतिहास बनता है। आप वहां दूसरे ढंग से कीजिए। एक दिन के साधुओं को यहाँ आते हैं तो उनके आहार की व्यवस्था में जो खर्च हो वो मेरी तरफ से है। उसकी व्यवस्था नाम बदलिए, नाम में ही तो अंतर है, भोजन और आहार। तो वहां पर व्यवस्था कीजिए। आपको भाई ठीक है, पहली बात तो ऐसी व्यवस्था बनाओ ना कि सदा तीर्थ क्षेत्रों के अंदर, जैसे हमने अभिषेक की बनाई, जो आसपास के तीर्थ क्षेत्र हैं, जो कमेटियां होती हैं, इन कमेटियों को नियम बनाना चाहिए। जब भी कोई साधु आएगा, फलाना श्रावक एक एक दिन चौका लगाएगा। नियम बनना चाहिए, कमेटी के प्रस्ताव में होना चाहिए कि जो कमेटी में आएगा, जब भी साधु आएगा तो उसको चौका लगाना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था है आपकी। मान लीजिए तुमने चौका नहीं लगाया तो एक दिन की भोजन की व्यवस्था आप अपनी तरफ से दो। भोजन हमारी तरफ से रहेगा, एक दिन का चौका हमारी तरफ से रहेगा। मैं नहीं आ पाऊंगा तो कारित हो जाएगा। हालांकि आगम में कारित का विधान नहीं है। आहार चर्या दूसरे से नहीं करवा सकते हो, स्वयं हाथ से देना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं बनाना, आज ये 2-2, 4-4 रुपया चंदा चिट्ठा की करना, ये करना, ये हमारे दिगंबरों की गरिमा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। दिगंबर मुनि के लिए, हार के लिए, चर्या की भोजन व्यवस्था के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। चंदा क्या, सामने आकर कहना चाहिए कि क्षेत्र में जब भी साधु आए सारी व्यवस्थाएं मेरी तरफ से। पूरी नहीं दे पाओ तो 5 लोग खड़े हो जाओ, 12 महीने के 12 खड़े हो जाओ, और नहीं हो जाओ तो जितने दिन से 12 महीने के 12 लोग खड़े हो जाओ कि भाई कोई भी साधु आएगा, जनवरी महीना में आएगा तो हमारी तरफ से सारी व्यवस्था रहेगी। मान लो 1 महीना जाना पड़ रहा है, 15 दिन कर लो, 8 दिन कर लो, साधु जितने दिन रहेगा सारी व्यवस्थाओं खर्चा। चलो हम एक एक दिन के 30 लोग बनते हैं, 30 महीने हो गए। ये व्यवस्था में आएगा, चंदा में नहीं आएगा। व्यवस्था में और चंदा में कितना अंतर है? ये व्यवस्था है वही ठीक है। हम हमेशा तो प्रतिदिन नहीं जा सकते। ऐसा करो, महाराज आए हैं, एक दिन तुम संभालो, एक दिन हम संभालते, 8 दिन तुम संभालो, 8 दिन हम संभालते हैं। ये सब व्यवस्थाएं कहलाती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन चंदा इकट्ठा करना, चंदा चिट्ठा इकट्ठा करना अपने दिगंबरों की मर्यादा नहीं। दिगंबर की एक ही शान है जैनियों की, दुनिया को चंदा देते हैं लेकिन जैनी कभी किसी से चंदा इकट्ठा नहीं करते। दुनिया को चंदा देते, हर संप्रदाय वाले आते हैं, चंदा जैनी देते हैं, लेकिन जैनी कभी किसी के दरवाजे चंदा लेने, वो आपसी में बैठ करके ही अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। और मैं अगला नाम लेना चाह रहा हूं, श्रीमान ज्ञानेंद्र जी गदिया और उन तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के सामने इच्छामी 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 महाराज जी। महाराज जी, ये 250 वर्षवा भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव चल रहा है और इसमें हमने 3 दिन 4 दिन से मैं भी ये सुन रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज अछूती रह गई है महाराज जी।
एक चीज़ अछूती क्या रहेगी महाराज जी, जिस समय मतलब कि ये 2550 पहले के समय के अंदर में हमारे श्रावक श्राविकाएं, उनका क्या स्थान था, उनकी कितनी संख्याएं थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या वो उतनी घट गई या आज के परिप्रेक्ष्य में वो बढ़ गई, तो वो कारण क्या रहा महाराज जी? पूरा बैठ के हम लोग कई बार ये प्रश्न आता है कि जैन धर्म इतना विशाल था तो कम क्यों हुआ। सबसे बड़ी इसकी बाधक बनी है आचार संहिता। जो जैन धर्म की आचार संहिता है उसमें तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं पाल पाएंगे तो छोड़ दीजिए, बालो वा बुद्धो वा पुनः गिलानो वा। ये जो सूत्र थे ये कई लोगों के लिए कंपायमान करने वाले थे। परिणाम ये हुआ कि दूसरे लोगों ने कहा कि वही धर्म हम दे रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग इतने कठिन क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसे प्रस्तुतकरण किए कि लोग धीरे धीरे जैन धर्म से हटते गए और दूर होते गए, जैन धर्म के अनुयायी कम होते गए। तीसरा, जब जैनी चूंकि एक सदाचारी रहा है, अहिंसक रहा है, आताताई शक्तियां जब आईं तो उनके सामने विरोध न करके समर्पण करना ही उन्होंने अपने आप को अच्छा समझा। इस कारण से जैन धर्म की इतिहास कम होता गया। इस पर खोज होना चाहिए, हो रहे हैं, कई लोगों ने किए भी। नानम वेदम सुनमिय सिद्धे सुरसानमं सामे चामते शुद्ध भक्ति कामसो कोद साल वचन समरान समनंसन समतर्जुत्तानम अट्टवेकमित्मुक्कानम अट्टगुण संपन्नानम उड्डुलोय मत्तमी पेटियानम तौ सिद्धानम नैसिद्धानम संजम सिद्धानम चर सिद्धानम अदिदनागत वर्तमान कालत सिद्धानम सौ सिद्धानम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमः सामि दुःखको कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जन्मन संपत्ति हूद मध्यम तो प्राणिकाचार्याम श्रीमद श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोमि। कोटिशतं द्वादशैवकोटि लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमः अरहन्तवासयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भद्रजतो सुदुनानमहो वयं शिरसा इच्छामते सुदमते कामसो कोदसालोचे अंगुवंग पहने पौड़े परेम सुत पड़मान उपवे चूलिया चेव सुत तय थोदमकायम सैनिच कलमंचे में पूजे विमंदा मिनमम सामि दुखको कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति हूद मध्यम तो प्राणिकाचार्याम श्रीमद आचार्य भक्ति कायो स्वर्गम करोमि। जलदि पार्गेभ्य स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसूण समग्रे पंचम्याचार करण सुंदर से शिष्यानुग कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुवत् संयमेन तरंत संसार सायरम घोरम चिन्वन्ते अट्टकम मम जमन मरणम न पावेन्ते
ये नित्यमृतमंत्रभूमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनगना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्ररणा चंद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका विचामध्यायर्वत्तिका सुकुदसालोचन सम्मनान समनसन समचर्जुत्तानं पंचमी आचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिस्तुनानुपदेश्यानं वज्झायानं तिरेन गुणपालयानं सहसानं सैनिचकर्मञ्चेमे पूजेमि वन्दामि नमंसां दुःखको कमको भूविलाव सुवैगमनं समाय मरणं जन्मन संपत्ति हूदमज्जम् रमणं भक्ता सदा संस्तुवे मोचम यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानोद्यानतपो विरक्तमुनिपं विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यासागर की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए हो मैं आज उतारू आरतिया विद्यासागर की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए हुए मैं आज उतारू आरतिया मल्लपा श्रीमती के गर्भ से गुरु आए ग्राम
में सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरुजी, सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना देसी की शुभ मंगल दीप सजाए हो बे, आज उतारू आरतिया विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए कोई, आज उतारू आरतिया। गुरु बरवाच महाव्रतधारी, आत्म ब्रह्म विहारी, खड़गदार शिव पथ पर चलकर शीतलाचार निवारी गुरुजी, शीतलाचार निवारी। ग्रह त्यागी की बैरागी की, ले दीप सुमन का थाल, आज उतारू आरतिया विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए, आज उतारू आरतिया। एक और नामचीन हस्ती को मित्रों बुलाना चाहता हूं, क्योंकि आज राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज यहां पर हैं, और ऐसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अपने के मंत्रित्व काल में भारत की जैन समाज को वो पदवी दिलाई जिसके लिए हम 25-30 साल से प्रयास कर रहे थे, और वो था अल्पसंख्यक का दर्जा, और वो कार्य करवा पाए तो आदरणीय श्री प्रदीप जैन जी आदित्य। लेकिन इतनी छोटी सी तालियों में आने की उनको आदत नहीं है। धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, पूज्य छुल्लक जी को इच्छामी करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, सबसे पहले तो हर दिन मेरे मन में एक अपराध बोध रहता है कि मैं प्रतिदिन आपके पास नहीं आ पाता। झांसी था और हर बार मुझे लगता कि मैं कोई पाप कर रहा कि इतने दिन से नहीं गया, और आपके चेहरे पर कभी हमने भावों का परिवर्तन नहीं देखा। जो आशीर्वाद प्रतिदिन जाने पे मिलता था वही आशीर्वाद महीनों बाद आने पे मिलता है। तो मैं अपराध बोध से मुक्त हो जाऊं, मैं चाहता, ऐसा मेरे मन में रोज लगता। टीवी में हम देखते तो हमें लगता हम क्यों नहीं जा पा रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपका ऐसा आशीर्वाद हो कि हम बार बार आने लगे। तुम प्रतिदिन, सुनो प्रदीप बाबू, तुम प्रतिदिन यहाँ आओगे तो मैं आने नहीं दूंगा ना। मैं तुम्हारे पास प्रतिदिन जाऊंगा ना तुम मेरे पास प्रतिदिन आओगे, क्योंकि तुम प्रतिदिन मेरे पास आओगे तो नेतागिरी कौन करेगा, देश की सेवा कौन करेगा। और मैं तुम्हारे साथ लग गया तो तुम मुझे संभालोगे कि जनता को संभालोगे। इसलिए तुम पावर थिंकिंग में रहो, मैं तुम्हारे पीछे पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूं। तुम यहां नहीं हो तो भी मेरा आशीर्वाद है, एडवांस में है। जैसे मैंने कहा, सैनिक भली मुझे नमोस्तु नहीं कर रहे हैं, सैनिक को नहीं पता कि महाराज कहाँ हैं, वो तो अपने कर्तव्य में रखे हैं, लेकिन पीछे से उस सैनिक पर मेरे आशीर्वाद की छाया है। वो हमें नमोस्तु करने में लगे कि वहां युद्ध में लगे, उसको तो सामने दुश्मन बैठा है। तो कुछ लोगों को बिना नमोस्तु के आशीर्वाद दिया जाता है। जो कर्तव्य में लगे हों, कार्य में लगे हों, उनका नमोस्तु का इंतजार नहीं किया जाता, उनको बिना नमोस्तु का आशीर्वाद दिया जाता है। इसलिए जाओ, तुम कार्य में लगे रहो, बिना नमोस्तु का तुम्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद है। गुरुदेव, एक आज आपने इतना अच्छा दिशा दी। एक सवाल था कि सारे राजनीतिक दल पहले जातिवाद की बात नहीं करते थे, अब सारे राजनीतिक दल खुले मंच से एक बात करने लगे कि इस जाति की इतनी संख्या है, उनको हम इतनी भागीदारी देंगे।
हम लोगों की संख्या उंगलियों पे गिनने वाली है और वो जनगणना में कभी हम लोग करोड़ों में नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे में इन राजनीतिक दलों को हम कैसे सोचने पे मजबूर करें कि हम दशा बदलने के लिए करोड़ों लोगों को काम देते हैं, हम सर्वाधिक आयकर देते हैं, हम सर्वाधिक जीएसटी देते हैं, हम सर्वाधिक देवशास्त्र गुरु के माध्यम से चैरिटेबल कार्य करते हैं, ताकि राजनीति, क्योंकि बिना राजनीति के कोई भी आवाज हम लोगों की पहुंचेगी नहीं। हम लोग एक लाइसेंस के लिए भी पीछे पीछे जाते हैं। तो राजनीतिक दलों की ये मानसिक स्थिति कि इसकी इतने प्रतिशत आबादी है, हर जगह हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमने प्रवचन के बीच में कहा था, हम जाति के कारण से तो वोट नहीं ले सकते हैं, टिकट नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम वोटों का समीकरण बनाएं कि जैन के पास इतने वोट हैं। हम जाति का वोटर नहीं, हम वोटर। इसलिए तो मैंने प्रवचन में कहा कि तुम जैन नहीं, नेता बनो। तुम्हारे जैन में सातों जाति के वोट होना चाहिए। अब वो वोट कैसे लेना है, वो कला तुम्हारे में आना चाहिए। और जब उन्हें पता चल जाए कि ये जैन तो भली कोई नहीं है, लेकिन इसके बाद वोट पूरे हैं, तो वो वोटों के आधार पर टिकट दे देंगे। पार्टियों को तो टिकट जीतना है, चाहे वोट के आधार पर जीते, चाहे जाति के आधार पर जीते, उनको तो जीतने से मतलब है। तो अपने पास ऐसी कला करी जाए कि हमारे पास जाति की संख्या तो नहीं है, लेकिन वोटों की संख्या मेरे पास है। और जब वोटों की संख्या तुम्हारे पास हो जाएगी, तो वो टिकट वोट के आधार पर देने लग जाएंगे। और ये तो अपन के पास कला होना चाहिए। सरकार डाल तो अपन पाट। आज उन्होंने कहा कि हम जाति के आधार पर वोट देंगे, अपन चमत्कार दिखाओ, हम वोटों के आधार पर टिकट, मेरे पास इतने हैं। एक अभी बिना प्रांत का नाम लिए एक प्रांत के एक नेता को पार्टी ने गौण कर दिया, उनकी कोई खटपट हो गई, उसको साइड में कर दिया। साइड में कर दिया, वो क्या करेगा? अंत में उन्हें पता चला इसके साइड में होकर सारे वोटर साइड में हो गए, उसको फिर मुख्य बना दिया। अब व्यक्ति को साइड में कर दिया था, लेकिन जब देखा कि इनको साइड में करते ही विपक्ष जीत जाएगा, उसी को फिर बुलाकर के मुखिया बनाना पड़ा। तो ये कला राजनीति में आना चाहिए आप लोगों को। आप वोटों का समीकरण बनाओ, जाति का समीकरण अपने आप फैल हो जाएगा। और वो कला जैनी के पास तो बुद्धि खोपड़ी होना चाहिए कि वो जाति के समीकरण को बदल करके वोटों के समीकरण में बदल दे, और हरिजनों के मोहल्ले से जीत कर आए, मुसलमानों के मोहल्ले से जीत के आए, ब्राह्मणों के मोहल्ले से जीत के आए, उसका नाम है जैन। सर्वप्रथम आज हमारे बीच आदरणीय श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब, जो कि बड़ा गांव तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और जैन राजनीतिक चेतना मंच के भी आप अध्यक्ष हैं, आज आपकी जिज्ञासा के माध्यम से आज हम इस जिज्ञासा समाधान को प्रारंभ करेंगे। आदरणीय श्री गंगराज जी गंगवाल साहब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैन समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या हमारे तीर्थ क्षेत्रों को बचाना, हमारे धर्म संस्कृति को बचाना, ये अति आवश्यक है। उसको देखते हुए मैं जब भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का अध्यक्ष बना, तब से ही दिमाग में ये बात थी कि समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो आज जो हमारे तीर्थों की और हमारी जैन संस्कृति पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए एक जैन राजनीतिक चेतना मंच, जिसका कल गुरुदेव आपके सानिध्य के अंदर में उसका अधिवेशन रखा गया है। हमें जैनियों को ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए या न जाना चाहिए, ये मन में एक जिज्ञासा थी। मैं इसके ऊपर में आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव। कई बार मैं कहता हूँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये प्रश्न ही विचारनीय है, ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि राजनीति ऋषभदेव ने
जैनियों को ही सौंपी थी। राजनीति जैनियों की ही है, क्षत्रिय वंश ओरिजिनल जैनी ही है। कोई भी व्यक्ति हो, जितनी भी जातियां जैन जातियां हैं वे सब क्षत्रिय वंशज हैं, सब क्षत्रिय वंशज, चाहे खंडेलवाल हो चाहे पूर्वाल हो, सबका मूल स्रोत राजाओं से है। तो जैनियों की ही संपत्ति थी। धीरे धीरे जैनी राजनीति गंदी होती गई, जैनी दूर हटते गए। परिणाम ये हुआ कि आज हमारे ही किले में हमें प्रवेश करने के लिए सोचना पड़ रहा है कैसे प्रवेश करें। राणा प्रताप ने अपना किला बनाया, थोड़ी सी कमजोरी के कारण, थोड़ी सी अपने भाई की कमजोरी के कारण, भाई की शक्ति सिंह की कमजोरी के कारण से जिंदगी भर सोचते रहे हम मैं चित्तौड़ में कैसे प्रवेश करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ये राजनीति तो अपनी राजनीति जैनियों की थी, आज कैसे दिन आ गए कि हमें विचार करना पड़ रहा है कि प्रवेश कैसे करें। है ही क्योंकि क्षत्रियता का रूप बनता। तो आज हर व्यक्ति को एक संगठन, मात्र परिवार में ही संगठन नहीं होना है, शादी विवाह में ही संग्रह। तुम सब रिश्तेदार शादी विवाह में इकट्ठे हो जाते हो, सारे जनी धार्मिक कार्यक्रम करें तो इकट्ठे हो जाते हैं, महाराज आ जाएं तो इकट्ठे हो जाते। लेकिन अब युग आ गया है कि जब राजनीति का वक्त आवे, जब चुनाव का वक्त आवे, सारे जनियों को एक होना चाहिए। बारात में एक होना, पंचकल्याणक में एक होना। पंचकल्याणक में भीड़ दिखा देना, देखो जैनी धार्मिक कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े पंडाल हाउसफुल भरते हैं। लेकिन अब राजनीतिक भी एक महायज्ञ है। राजनीति में भी भाग लेना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पंचकल्याणक में भाग लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि धार्मिक कार्यक्रमों में जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होना जरूरी है। हम प्रतिदिन कहते ही रहते हैं, प्रतिदिन ये नियम लेने की जरूरत है कि जैनियों को अपने एक एक वोट का सबसे कम वोटिंग जैनी करते हैं। और इस बार अभियान चलना चाहिए कि एक भी जैनी यदि वो अस्पताल में भी लेटा है तो यमराज से कह दे कि वोट डाला हूं फिर ले चलना, चाहे एम्बुलेंस में जाना पड़े, लेकिन अपने वोटों का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल अच्छे लोगों को, अच्छे लोग ही यदि राजनीति में चुने जाएंगे, अन्यथा कई लोग आजकल सब देखो, सब में क्या हो रहा। अभी एक दिन पहले प्रश्न आया कि आजकल धार्मिक चुनावों में भी राजनीति आ गई। अरे राजनीति में धर्म नीति जाए तो अच्छा है, धर्म नीति में राजनीति आ जाए तो गंदी है। समाज के चुनाव में आजकल पैसे बांट रहे, ऐसे ऐसे पदाधिकारी खड़े हो रहे हैं चुनाव में, जो चुनाव में राजनीति में शराब की बोतलें बनती है। आजकल चुनाव में आपके बड़े बड़े समाजों के चुनाव, ट्रस्टों के चुनाव होते हैं, क्या चुनाव में अनाप शनाप खर्च होने लगा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। हमने तो अभी उस दिन कहा था, सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, वोट के बदले में यदि कोई तुम्हें देवे, कितना ही भीख मांग के खा लेना, लेकिन वोट के बदले में कोई तुम्हें लालच देवे तो वो लालच मत लेना। वोट के बदले में कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया, कोई साड़ी, कोई मोबाइल दे रहा है, ये 2000 रुपया तुम्हारी गरीबी को 100 गुना बढ़ा दे। 100 गुना बढ़ा दे में यदि कोई चुनाव में खड़ा है और तुमसे कहे भाई ये साड़ी पकड़ो, ये 2000 रुपया पकड़ो, वोट मुझे देना, वो पैसा ले मत लेना। उन 2000 में एक साड़ी तो आ जाएगी, लेकिन एक कपड़ा तो आ जाएगा, लेकिन जिंदगी में ऐसे बुरे दिन आएंगे कि कपड़ा खरीदने लायक नहीं रहोगे। सबसे बड़ा खतरनाक है कि वोट के बदले पैसा लेना राष्ट्र को बेचना है। अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने देश पे गुलामियत की,
उससे बड़ा गुनाह पाप है जो पैसे दे करके ले करके और वोट देता है। कभी भी मैंने अपने भक्तों से कहा, समाज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ट्रस्ट के चुनाव होते हैं, इनमें कभी भी खरीदने वाले लोग जो समझ लेना वो बेईमान है, बदमाश है, जो पैसे बांट करके, मोबाइल आदि बांट करके यदि वोटें मांग रहा है, समझ लेना ये चुनने के बाद बहुत बर्बाद करेगा। ऐसा बर्बाद करेगा कि पूरी समाज को रोना पड़ेगा, क्योंकि उसने पैसे बांट करके वोटें ली है। उसकी खुद की इज्जत तो है नहीं, खुद की रेपुटेशन तो है नहीं, तो वो पैसे वही पैसा बांटता है जो हारने वाला होता है, जो बदमाश होता है। वो देखो रात भर में पैसों को लुटा देता है। तो लेने वालों से, मेरा वोटरों से कहना है कि उसको कदापि वोट मत देना जो कि तुम्हें वोट के बदले पैसा देवे, लालच देवे। उसको तो वोट देना ही नहीं। और यदि आज के पहले कोई पैसा ले लिया हो तो वापस कर देना, या फिर उसके पैसे को कचड़े घर में डाल देना। स्वयं उपयोग नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ऐसी पर गरीबी आएगी कि उस गरीबी को फिर तुम कितना भी भक्तांबर पाठ कर लेना, कितना भी शांति धारा करना, दूर नहीं होगी। तो समाज में राजनीति नहीं आना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्मात्माओं को प्रवेश जरूर होना चाहिए। और आगे की बात करेंगे आदरणीय श्री सुभाष काला जी के साथ, जो कि मध्य प्रदेश संभाग के अध्यक्ष हैं, श्री सुभाष काला जी। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और भोपाल की समग्र जैन समाज की ओर से भी गुरु जी के चरणों में नमोस्तु। मेरा एक धार्मिक सवाल है। 24 सितंबर को भोपाल के वर्धमान नगर जैन मंदिर से 3 मूर्तियां और सिंहासन और छत्र चोरी हुए। गुरुदेव ने यहाँ से आशीर्वाद दिया। 4 रोज के बाद 28 तारीख को सभी एक मूर्ति पार्थनाथ भगवान की छोड़ के बाकी महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की मूर्तियाँ और सभी। आप जिज्ञासा कीजिए, जिज्ञासा करना, जिज्ञासा क्या है? मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या मिली हुई मूर्तियों को हम वापस पुनः विराजमान कर सकते हैं, तो कैसे करें? उसकी सब विधि होती है। कमेटी और पंचायत विधिवत बैठ करके वो पूरी पंचायत आकर के पूछेगी तो हम उसका उत्तर जरूर बताएंगे और समाधान भी बताएंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष से सामाजिक किसी भी चीज़ का निर्णय लेना उचित नहीं होता है। समाज में आप मीटिंग करें, उसका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण बाकायदा उसकी विधि होती है। विधि दोनों प्रकार से अभी भी हो सकती है, और जब मूर्ति ही वहाँ नहीं है तो उसकी विधि तात्कालिक करा देना चाहिए। आप यदि अधिकृत हों, वहाँ के अध्यक्ष मंत्री पद पर कोई अधिकार हो, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। मैं उस मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हो तो उसकी प्रतिष्ठा, पुनः प्रतिष्ठा होगी। उनकी प्रतिष्ठा या तो भोपाल के अंदर जो महाराज लोग हैं, कोई महाराज हो तो उनके महाराज के सानिध्य में ले जा करके पुनः प्रतिष्ठा उसकी की जाएगी। प्रशस्ति नहीं बदली जाएगी, मां संस्कार किए जाएंगे। तो भोपाल में हो, आसपास हो, और फिर कहीं नहीं हो तो आगरा जिंदाबाद है। पंचकल्याणक में करवाना पड़ेगा प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक में ही करवानी पड़ेगी। नहीं, वो उतना बड़ा रूप नहीं लेना। ये ऊटी में स्पेशल पंचकल्याणक होता है जी, उसके लिए कोई सौधर्म, कोई बड़ा डेकोरेशन ऐसा करना जरूरी नहीं, क्योंकि वहाँ मंत्रों का संस्कार होता है जी। इसलिए कोई ऐसा सौधर्म, माता पिता पंचकल्याणक बनाना पड़े वो बात नहीं। हाँ, कहीं पंचकल्याणक होवे उसी में शामिल कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन पंचकल्याणक तो अब दिवाली बाद होंगे जी, उसके बाद हो पाएगा। लेकिन तात्कालिक कराना हो तो किसी महाराज के पास जाएं, वो अपने आप अकेले में वो स्वयं ही उसकी सारी क्रियाएं करके आपको शुद्ध करके सौंप देंगे। उसमें श्रावकों की कोई भूमिका नहीं होती। जी महाराज नमस्ते। हमारे मध्य कोटा से श्रीमान हुकुम जी जैन काका यहाँ आए हुए हैं।
जो दिगंबर जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भी हैं। हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं आप अपनी बात को आगे रखेंगे। परम पूज्य निर्यापक शमन मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थ धर्म जिनायतन की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संस्कृति के बचाने के लिए और संस्कृति के संरक्षण के लिए राजनीतिक वजूद अत्यंत आवश्यक होता है। और पूज्य महाराज श्री, हमारे समाज में, जैन समाज में अक्सर ये देखने में आता है कि हमारा समाज पूजा पाठ में, विधान में और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहता है, दान में, पुण्य में, सब जगह आगे रहता है। किंतु महाराज श्री, जब भी कोई राजनीति की बात आती है, हमारे समाज के लोग अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, जबकि ये जानते हैं कि इस संस्कृति की रक्षा, हमारे तीर्थों की रक्षा बिना राजनीतिक वजूद के हो नहीं सकती। तो ऐसा महाराज जी, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या हमारे समाज में ऐसी क्या भावना घर कर चुकी कि हम लोग अपने आप को राजनीति से पीछे रखते हैं, जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है उसे दूरी बना लेते हैं? उसका मूल कारण है, राजनीति पूछी जाए तो मेन क्षत्रियों के लिए ही राजनीति बनाई गई थी, क्षत्रियों के लिए। और जितने जैनी हैं सब क्षत्रिय हैं, लेकिन चूंकि अभी वैश्य बन गए, वणिक बन गए, और वैश्य जो है अर्थ की तरफ देखता है, उसको अर्थ का अहंकार होता है। कोई बात नहीं, हमें राजनेता बनने की जरूरत नहीं, हम राजनेता को एक अटैची भेज देंगे, हमारा काम हो जाएगा, काहे को चक्कर में पड़े, हम प्रशासन को रिश्वत आदि दे देंगे, हम अपना काम करा लेंगे। तो पैसे का जो गरूर आ रहा है, उस कारण से लोग राजनीति आदि से दूर भाग रहे। वस्तुतः कायदा से जैनियों को सबसे ज्यादा राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो क्षत्रियता है वंशानुगत, वो ऋषभ देव की दी हुई है। जब से इस बात की आवाज उठाई है, सारे भारत में बहुत चहल पहल मची है। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान विजय जैन जी धुर्रा, अशोकनगर, वहां के समाज के मंत्री, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में अशोकनगर जैन समाज दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी और 24 समूह शरण महामंडल विधान में बने सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती व महायज्ञ नायक संजीव और धुर्रा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि सभ्यता और संस्कृति पर जो प्रवचन दिए थे, सभ्यता जब धर्म के साथ जुड़ जाती है तो संस्कृति बन जाती है। हाथ धोना यदि हमारा जीवन में आ गया तो वो संस्कृति बन जाएगी। 9-10 तारीख में आपने प्रवचन में कहा था गुरुदेव, आजकल बड़े शहरों में वो धनाढ्य लोग मंदिरों की ओर आ रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में जो कम पैसे वो नव धनाढ्य हैं, वो लोग मंदिरों से, उस संस्कृति से दूर हो रहे हैं। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन लोगों को धर्म, संस्कृति और संस्कार से हम कैसे जोड़ पाएं, आपकी वाणी को कैसे बढ़ाएं? गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने जो रामायण सुनाई तो दूसरी बात है कि सभ्यता और संस्कृति जो मध्यम वर्गीय होता है, वह व्यक्ति क्या होता है, कहीं का नहीं होता। या तो व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख आवे या फिर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख आवे, तो व्यक्ति समझदार होता है, सुनने को तैयार होता है। लेकिन मध्यम वाला व्यक्ति ना तो जाग रहा है और ना सो रहा है। इसलिए इस प्रकार के संस्कारों के लिए ही तो ये शिविर किए जाते हैं, ये आयोजन किए जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम उनको जगा सकते हैं कि भाई अपने संस्कारों को, सभ्यता को संस्कृति में परिवर्तित करो, जिससे तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। सभ्यता संसार को संभालती है और संस्कृति परमार्थ को संभालती है।
संस्कृति से सभ्यता हमारे वर्तमान को सुधारती है, संस्कृति हमारे भविष्य को सुधारती है। सभ्यता से हम खुद सुधरते हैं और संस्कृति से आने वाली संतान सुधरती है। सभ्यता में हम खुद सुधर जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को उस सभ्यता को संस्कृति का रूप देना पड़ेगा। सभ्यता से संसार संभलता है और सभ्यता यदि संस्कृति बन जाए तो परमार्थ संभल जाता है। जैसे मैंने कहा, हाथ तो आप लोग धोते ही हो, पानी तो आप छानते हो। आज का विज्ञान कहता पानी छान के पियो, ये सभ्यता है। आप देखना, उसे करो पानी इसलिए छानना है, वो कहते पानी छान के पियो, इसमें कचरा है, कचरा है, बैक्टीरिया है, गंदगी है, इसको छान के पियो, ये सभ्यता है। अब सम्यक दृष्टि कहता है पानी छान के पियो, क्योंकि इसमें जीव हैं, उनको बचा करके पियो। छानना दोनों में हुआ, एक संस्कृति बन गई और एक सभ्यता बन गई। हाथ सभी धोते हैं, लेकिन एक सामान धोते हैं और एक धोते हैं इसलिए कि हमें हर कार्य, भोजन, पानी हाथ धोकर शुद्धि पूर्वक करना चाहिए। सफाई के लिए हाथ धोना सभ्यता है और शुद्धि के लिए हाथ धोना संस्कृति। सफाई के लिए, फ्रेश होने के लिए नहाना, नहा करके भोजन करना, ये सभ्यता है। और अभिषेक के लिए नहाना, ये संस्कृति है। भोजन का करके सबको खिलाना, परिवार को खिलाना, ये सभ्यता है। लेकिन उसी भोजन में से किसी त्यागी व्यक्ति को देने का भाव करना संस्कृति बन जाती है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आना चाहिए। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में इतना ही अंतर है। मिथ्या दृष्टि सभ्यता तक रह जाता है और सम्यक दृष्टि उसी सभ्यता को संस्कृति बना देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता।